बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। तो ये फ़िश बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। मैं ऐसी फ़िश आपको बनाना सिखाऊंगी जो पाकिस्तान में दो किस्म की फ़िश बहुत खाई जाती है, एक बेसन वाली फ़िश, दही वाली फ़िश। तो मैं इमली वाली फ़िश तो पहले बना भी चुकी हूँ, दही वाली भी बना चुकी हूँ। तो बेसन वाली आगे सर्दी चल रही है तो वो बेसन की फ़िश भी मैं आपको फ्राई लाजमी सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अभी आज दही वाली फ़िश फ्राई बनाई है और घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ, बेसिक मसालों के साथ बनाई है। इमली फ़िश फ्राई की रेसिपी आपने मेरी देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो भी बहुत मज़ेदार फ़िश बनी थी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने सहरी फ़िश ली है और उसमें मैंने सिरका, नमक और धनिया लगा कर रख दिए थे। तो ये देखिए साफ़ जैसी शक्ल में थोड़ी ये फ़िश होती है। अच्छा, मुझे तो ये साफ़ जैसी शक्ल में थोड़ी फ़िश लगती है। आप मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा, अपनी राय लाज़मी दीजिएगा कि आपको सहरी फ़िश साफ़ जैसी शक्ल में लग रही है या नहीं लग रही है। तो देखिए मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। ये इस फ़िश को मैंने नमक, सिरका और धनिया लगा कर रखे थे। तो मैंने 1 घंटे बाद इसको वॉश कर लिया था और वॉश मैंने अच्छी तरीके से कर लिया था ताकि इसमें नमक और धनिया और सिरका का जायका नहीं रहे इसमें। तो यहाँ पर मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो पहले हम लहसुन को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये लहसुन हमारे अच्छे तरीके से सब में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मेरी फ़िश 1.5 किलो जितनी फ़िश है यहाँ पर, और फ़िश के मैंने बड़े बड़े पीस भी करवा लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून पिसी मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून हल्दी लिए और ये मैंने दही लिया है। 1 प्याली मैंने दही ले लिया था और उसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था और यहाँ पर मैंने दही मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैं कुछ लेमन जूस ऐड कर दूँगी। तकरीबन 2 लेमन जूस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए थे। लेमन और इमली का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है मैंने इमली के मसाला मछली का मसाला बनाया है, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने जो पिछली रेसिपी बाम मछली बनाई थी तो वहाँ मैंने मसाला बनाना आपको सिखाया था। तो यहाँ मेरा ये वाला 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिए थे, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया था, 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली थी और 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली थी और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें ऐड करी हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड करा है और 2 चुटकी मैंने यहाँ पर टाटरी एसिड ऐड कर दिया था और इसको मैंने जूसर में ये ब्लेंड कर लिया था। तो ये देखिए दरदरा सा मोटा सा मैंने पीस लिया है और यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 से 4 स्पून मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बाहर की जो आप महंगे महंगे पैकेट लेते हैं और बाहर के जो रेस्टोरेंट के ये मसाले भी अक्सर ये बेचते हैं, तो ये बहुत सेम वही मसाले हैं जो घर के बेसिक मसालों से मैंने आपको बनाना सिखाया है। इनका जायका सेम बाहर जैसे मसालों जैसा होता है। तो इनको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तकरीबन हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो तकरीबन 1 घंटा आपने लाजमी इसको मैरिनेट करने के लिए रखना है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैंने फ़िश में ये अच्छे से मैरिनेट कर लिया था और ऊपर से जो है मैंने ये कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था ताकि ये मसाला जो है इसमें अच्छा सा लगा रहे फ़िश में और फ्राई करते वक्त ये मसाला हमारा फ़िश में से उतर नहीं जाए। तो यहाँ पर जो मैंने कढ़ाई ली है और यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल अच्छा सा गर्म करने को रख दिया था। फ़िश हमेशा हमें जो है मोटी कढ़ाई में फ्राई करना चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फ़िश ऐड कर दी है और मसाला भी हमारा कॉर्नफ्लावर डालने के बाद यहाँ पर देखिए नहीं उतरा है ज़्यादा। ऑयल को तेज़ गरम करेंगे और इसमें हम फ़िश ये
देखिए मैंने आपके सामने डाली है और तकरीबन 30 सेकंड बाद हम इसको फ़िश को निकाल लेंगे। तो तकरीबन सारी फ़िश मैंने इस तरीके से फ़िश डाली थी और 30 सेकंड के बाद मैंने तकरीबन इनको निकाल ली थी फ़िश को। अगर हम इसी फ़िश ऑयल में फ़िश को फ्राई करते हैं तो मसाला भी हमारा जल जाता है और फ़िश भी अंदर से हमारी क्रिस्पी नहीं होती और अच्छी सी फ्राई नहीं होती। तो इस तरीके से हम एक फ्राई निकाल लेते हैं इस तरीके से कर और इस तरीके से मैंने कटिंग थोड़ा सा मैंने इसको कट कर लिया था छुरी से। अब ऑयल को हम मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे फ़िश को। तो आप देख सकते हैं अभी मेरा ऑयल वो वाला तेज़ गरम नहीं है जो मैंने पहले फ़िश फ्राई करा था। और फ्लेम भी मैंने मीडियम कर दिए। अगर हम एक ही ऑयल में एक ही वक्त पे तलते हैं तो हमारा मसाला काला हो जाता है और फ़िश भी हमारी काली हो जाती है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी फ़िश बहुत साफ़ और अच्छी बनके तैयार होती है। तो यहाँ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो शुरू से लेके एंड तक लाज़मी देखा करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो जाए। तो यहाँ पर मेरी फ़िश की देखिए अच्छी सी फ्राई हो गई थी। तो ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। यहाँ पर मैंने जो कुछ मसाला बनाया था तो यहाँ पर हम ऊपर से बुरक देंगे मसाले को। सेम रेस्टोरेंट वाली हमारी फ़िश बन के तैयार हुई थी। तो ऊपर से कुछ हम लीमू भी ऐड कर देंगे। तो ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी पर। अल्लाह हाफ़िज़।